नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने लोक प्रशासन बाई एम लक्ष्मीकांत। जी हाँ दोस्तों, सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये पुस्तक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपके पास ऑप्शनल में पॉलिटी है और इस बुक की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप नंबर ऑफ पेजेस की बात करें 500 प्लस आपको यहाँ पर पेजेस मिलते हैं। और अगर इसके प्राइस टैग की हम बात करें तो इसका जो मूल्य है वो आपको मिलता है लगभग 650 रुपये। आपको इसका मूल्य देखने को मिलता है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, भारत की राज व्यवस्था और लोक प्रशासन, ये पुस्तक एम लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखी गई है और बहुत ही सुंदर शब्दों में हर एक कॉन्सेप्ट को संजोया गया है। आइए शुरू करते हैं इसका डिटेल रिव्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी विषय सूची की। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। परिचय, बुनियादी अवधारणाएं और सिद्धांत, प्रशासन के सिद्धांत, प्रशासनिक व्यवहार, उत्तरदायित्व और नियंत्रण, प्रशासनिक प्रणालियां, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, भारत में केंद्रीय सरकार और प्रशासन, भारत में लोक सेवाएं, राज्य और जिला प्रशासन, स्थानीय शासन और परिशिष्ट में होता समिति की सिफारिशें, ये सब परिशिष्ट में संलग्न की गई है। इसके साथ साथ आदर्श प्रश्न पत्र, इसको मॉडल पेपर बोलते हैं, 8 दिए गए हैं। और इसके साथ साथ लगभग 14 आपको अभ्यास प्रश्न पत्र जो प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। तालिकाओं की सूची दी गई है कि किस प्रश्न पर आपको कौन सी तालिका मिलेगी। अगर पाठ की बात करें तो पाठ के स्टार्ट होते ही प्रशासन की परिभाषा काफी सारे राइटर्स ने दी है। मतलब आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं जो आपको इजी लगे। इसके बाद ये खाली प्रशासन की परिभाषा या फिर लोक प्रशासन की परिभाषा है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट को डीपली समझाया गया है थ्योरेटिकल में। लेकिन फिर से भी बात करते हैं, इस बुक में कोई भी आपको चित्र देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी आपको फ्लो चार्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपको खुद के सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे और कॉन्सेप्ट्स को एक सिस्टमैटिक ढंग से प्रेजेंट करना पड़ेगा अपनी नोटबुक के अंदर। यहाँ पर तालिकाएं दिखाई गई हैं। जैसे आप आगे चलते हैं तो पेज की क्वालिटी काफी अच्छी है। तालिकाएं ये स्टार्टिंग में दिखा दी गई कौन सी तालिका कौन से पेज पर है, ताकि अगर आप डायरेक्ट कोई तालिका खोजना चाहते हो तो प्रथम पेज की विषय सूची से आप ये जानकारी ले सकते हैं कि कौन से प्रश्न पर वह तालिका मौजूद है। जैसे ही पाठ खत्म होता है उसके तुरंत बाद आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं इस पाठ से संबंधित, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाए और आपको पता हो कि आपने क्या क्या पढ़ा और कितना आपको याद है। कारण और कथन के क्वेश्चन भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे, असर्शंस एंड रीजंस। और यहां पर आपको उत्तर देखने को मिलेंगे। इसमें भी आपने प्रैक्टिस किया, आप यहां से मैच कर सकते हैं कि आपके जो आंसर है वे सही है या नहीं है। बात करें दूसरे पार्ट की तो दूसरे पार्ट में भी इसी प्रकार आपको एक आधा चित्र मिल जाएगा। अदरवाइज थ्योरी भरी पड़ी है। कॉन्सेप्ट को बड़ा इजी वे में प्रेजेंट किया गया है। ये सबसे इसकी मुझे यूनिक चीज लगी जो अक्सर हर बुक में नहीं होता। बुक के अंदर अक्सर थ्योरी बना के चलते हैं, बट यहाँ पैराग्राफ वाइज आप इजीली हर एक टॉपिक को अलग अलग समझ सकते हैं। थोड़ा आगे चलेंगे तो थ्योरी अच्छी है, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स भी बीच बीच में आपको देखने को मिलेंगे। फिर से आपके बहुविकल्प प्रश्न शुरू हो गए और फिर लास्ट में आपको इनके उत्तर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले आप पाठ पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने के बाद आप बहुविकल्प प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे और बाद में अपने उत्तर को चेक कर लेंगे। तो अगर बुक की बात करूं तो अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बात करें आप ओनली पॉलिटी के लिए, अगर आप पास पॉलिटी ऑप्शनल है तो आप इसको ले सकते हैं, आप इसको खरीद सकते हैं। लेकिन अगर पॉलिटी ऑप्शनल नहीं है तो आप अलग से खुद से इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं जो आपको भारत की राज्य व्यवस्था में क्लियर नहीं हुए तो आप ये ले सकते हैं। इसमें हर चीज को डीपली समझाया गया है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ने के बाद आपको इसकी पढ़ने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार इस बुक के अगर हम लास्ट में चले तो लास्ट में वही आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। यहाँ पर ये 8 मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर के अंदर आपको मिलते हैं लगभग 100 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर दिखाई देगा। 114 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, फिर उनके आंसर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो मॉडल पेपर है
उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप अपना जो पेपर है वो देख सकते हैं कि प्रैक्टिस के लिए पेपर प्रेजेंट किया गया है। इस जो प्रैक्टिस पेपर है उसके अंदर भी आपको 100 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 120 क्वेश्चन है, इनके यहाँ पर आंसर है। तो ओवरऑल अगर इस बुक की हम बात करें तो ये बुक आपको उन अनछुए पहलुओं से इंट्रोड्यूस कराता है जिसे आप भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ के नहीं जान पाए। आप डीपली किसी चीज को पढ़ना चाहते हैं तो आपको लोक प्रशासन अच्छी पुस्तक है, आपको पढ़नी चाहिए। और लेकिन अगर भारत की राज्य व्यवस्था से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको आप एक बार देख सकते हैं सरसरी निगाहों से कि कौन सा कॉन्सेप्ट अनछुआ रह चुका है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।